जोर कर रहा होता, बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी जाती देर थी, तो दम कैसे हो सकता है इसी देर के अंदर? इसके अंदर जिन्नात हो तो उसके अंदर ये चीज नहीं होती कि आप आंखों से सुइयां निकलना शुरू हो जाएगी। मुझे 15-16 साल हो गए, मैं सोया नहीं हूँ। अगर इंसान एक रात ना सोए तो अगले दिन वो काम नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नादरीन, सोशल मीडिया के ऊपर पीर खतीब और सैयद इकरारुल हसन के बारे में एक ट्रेंड चल रहा है। तकरीबन 1.5 माह हो गया जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो उस पे पीर हक खतीब कोई उसके लोग जो हैं वो बयान दे रहे हैं, कोई सैयद इकरारुल हसन की तरफ से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। ये सारा हो क्या रहा है? यानी कि पीर हक खतीब साहब जो दम करते हैं लोगों को, एक बंदा व्हील चेयर के ऊपर आता है, उसके सर के ऊपर हाथ रख के ऐसे करते हैं, वो बंदा ठीक हो जाता है। किसी के मुंह से कील निकल रहे हैं, किसी के मुंह से चेनें निकल रही हैं। और जब सैयद इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के बारे में वीडियो बनाई, उसके बाद मेरे ख्याल में हक खतीब की कोई ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें किसी की आंखों से जंजीरें निकल रही हों, किसी के मुंह से कील निकल रहे हों। और पाकिस्तान की तारीख का ये वाहद और पहला बंदा है जिसने किसी पीर के बारे में बात की। और अब नौजवान नस्ल के अंदर इतना शऊर पैदा हो चुका है, वो किसी भी बंदे को सवाल कर लेते हैं कि अगर आप पीर हैं तो आपके पास पीरी कहाँ से आई है, आप किस तरह से ये सब कुछ करते हैं। मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हमारे दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो और उसके मुंह से कील निकलना शुरू हो जाएं, गोलियां निकलना शुरू हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का सर शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं कि पीर हक खतीब के बारे में एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और इकरारुल हसन वीडियो अपलोड करता है उसके बारे में कि ये सारा स्टंट है, और वो करके भी दिखाता है कि इस तरह से ये स्टंट करता है। उसके सामने वो उसके मुंह से इतनी सुइयां निकल रही हैं जो इकरारुल हसन ने काम किया है। तो क्या समझते हैं कि हमारे दीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो और उसके मुंह से सुइयां निकल रही हो, गोलियां निकल रही हो, निकल सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का वक़्त दिया। देखिए, दीन के अंदर देखा जाए तो दीन ऐसे लोगों को पीर ही नहीं मानती है, ठीक है? दीन उसको पीर मानती है कि जो शरीयत के मुताबिक जिसका उठना-बैठना होता है। अगर शक्ल से देखा जाए तो शक्ल से तो मुझे पीर नहीं लगता वो। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको कुरान पाक पढ़ने का तरीका नहीं आता है, जो हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है, क्योंकि हम तो कभी उसके पास गए नहीं हैं। और आपने बात की कि जिन्नात के ज़रिए से ये निकालना, ये असल में काला इल्म होता है। ये भी जो काला इल्म होता है, ये जिन्नात से ही काम लिया जाता है। क्या सर काले इल्म में भी किसी बंदे के मुंह से गोलियां निकल सकती हैं, राइफल की या पिस्टल की गोलियां, इस तरह का सीन हो सकता ये देखिए, ये आँखों का धोखा होता है ये, ठीक है? ये एक करतब होता है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करतब कर रहे होते हैं। यूट्यूब पर आपने वीडियोज़ देखी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आँखों के सामने बंदा ऐसे कर लेता है वो। है? तो ये करतब होते हैं। तो जिन्नात जो होते हैं, जिसके अंदर जिन्नात हो तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि आप आँखों से सुइयाँ निकलना शुरू हो जाए, ये कर रहा हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि उसकी निशानी होती है। मैं चंद निशानी आपको बता देता हूँ, जिसको काला इल्म होता है या फिर जादू जिन्नात उस पर होते हैं। बाज़ दफ़ा जिन्नात ऐसे होते हैं कि उसके जिस्म से दर्द ही नहीं जा रही होती। आप हज़ारों दवाइयाँ ले लें, आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा सर में दर्द रहती है। रिश्तों में बाज़ दफ़ा रुकावट होती है जिन्नात की वजह से। जिन्नात की वजह से बाज़ दफ़ा बीमारियाँ लग जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिन्नात की वजह से। ठीक है? बाज़ दफ़ा घरों में गोश्त फेंक दिया जाता है जिन्नात। ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपको बताऊँ 1000 में से 1% होती है। यानी कि 1000 में से एक बंदा होगा जिसके ऊपर जिस पर ये जिन्नात का चीज़ें असर होगी। होगा। वैसे लोगों का धोखा होता है कि ये चीज़ें होती है। तो बहरहाल इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शरीयत ने हमें कहा है कि आप ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे हो, तो जब ज़िंदगी गुज़ार रहे हो तो किसी ऐसे बंदे की जो सर आप सोबत इख्तियार करो, ठीक है? ऐसे बंदे की सोबत जो दीन के बारे में जानता हो, ठीक है? अब जो दीन के बारे में जानता नहीं है, तो आप उसके बाद उससे कैसे आप इल्म ले सकते हो? आप रहनुमाई लो उससे जो दीन के बारे में जानता हो। अब जिसको दीन का पता नहीं है तो वो क्या? क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यानी कि उन लोगों से रहनुमाई लो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नेक बंदे हैं वो लोग। लेकिन खुद पढ़ो, हर बंदे को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने वालिद का जनाज़ा खुद पढ़ाए। हर बंदे को इस काबिल होना चाहिए कि वो बेटी का निकाह खुद पढ़ाए वो। हर बंदे को इस काबिल होना चाहिए कि वो मस्जिद में अगर मौलवी साहब नहीं है तो वो जमात करवा सके वो। लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कहाँ से चीज़ें पैदा होती है, उसकी रीज़न यही होता है कि जब अपने दिलों के उलमाए किराम को हकीर समझते हैं, ठीक है? हाँ, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जब इंसान अपने आप को जो सर लोगों को बुरा समझता है, उलमा को बुरा, अहले इल्म को लोग बुरा समझते हैं, तो फिर अहले इल्म के पास जाते नहीं हैं।
जो अल्लाह के नेक बंदे हैं और इन लोगों के पास चले जाते हैं जो फिर लूट रहे होते हैं। दर हकीकत ये बात ऐसे होती है कि इन लोगों ने चंद लोगों को खरीदा होता है, वो फिर एक्टिंग करते हैं, फिर वो आगे लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर वीडियो बनाई जाती है, फिर लोग देखो देख आ जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल होती है, लोग लोग आना देखो देख आते हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। अब हकीकत देखें तो कोई ऐसी शरीयत में कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई इस तरह से स्पीकर के आगे खड़ा होता है, तस्बीह उसने हाथ में पकड़ी, ऐसे ऐसे करके वो एक दफ़ा फूंक मारता है और सामने लोग खड़े हैं, कोई ऐसे सर पकड़ के चीखे मार रहा है, तो क्या दम ऐसे भी हो जाता है? ऐसा दम हो जाता है, ऑनलाइन दम भी हो, लेकिन ऐसे जैसे ये कर रहा है वैसे दम नहीं होता। ऑनलाइन दम के तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं। कभी मौका मिला तो फिर बताऊँगा इस पर ऑनलाइन दम कैसे किया जाता है। लेकिन दर हकीकत जो ये दम कर रहा है, ये तो मुझे लगता है जैसे वो 1 मिनट में बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकता हो, क्योंकि वो आपने देखा होगा, वो ज़ोर से वो कर रहा होता है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती देर से तो दम कैसे हो सकता है इतनी देर के अंदर? तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ऐसे ज़ोर से दम वगैरह नहीं होते ऐसे। इसके लिए तो बड़ी ज़ोर से मुशक्क़तें उठानी पड़ती है इसको। जो एक बंदा व्हील चेयर पे आता है, वो मज़दूर पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको मज़दूर पैदा किया है, वो ऐसे उसके सर पे हाथ रख के एक दफ़ा ऐसे करता है, वो बंदा खड़ा हो जाता है। ये आप खुद देखिए, अगर तो ऐसा हो जाता, तो फिर अस्पताल लाहौर में, कराची, हर जगह अस्पताल भरे पड़े हैं। तो फिर हर अस्पताल में जाए और जाकर इलाज करे जाके, फ़ी सबिलिल्लाह कर रहा है तो। अच्छा, मैं आपको और बताऊँ कि मुझे सुनने में आया तो ये सोता नहीं है ये। हाँ, ये उसने बात की थी, तकरीबन को मुझे 15-16 साल हो गए, मैं सोया नहीं हूँ। क्या इंसान की सोच इस बात को पे यकीन कर सकती है कि एक बंदा इतना अरसा सोए ना और ज़िंदा रह सके? आपको आयतुल कुर्सी आती है, अल्लाह आयतुल कुर्सी का आता है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात को बयान कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी सिफ़ात ये है कि ना मुझे नींद आती ना ऊँघ आती है। है तुम्हारे अंदर कोई तो मुझे लाकर दिखाओ। अब नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका ख़तीब साहब क्या अल्लाह ताला के बराबर हो गए? अल्लाह कह रहे कोई है तो लाकर दिखाओ। यार ऊँघ ये कैसे हो सकता है नींद इंसान को? वो तो इंसान ही जिसको नींद ना आए। अगर इंसान एक रात ना सोए तो अगले दिन वो काम नहीं कर सकता, अगर वो इंसान है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ है। तो ये सरासर झूठ है। मैं तो इन चीज़ों पर एतमाद नहीं करता, यकीन नहीं करता, कोई ऐसी हकीकत सर, नहीं। इस जैसे जो लोग हैं, उलमा भी हम नहीं कह सकते इनको, इन लोगों ने जो वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं, उनका भी नाम बदनाम किया हुआ है। आप नहीं समझते कि हमारे कानून के अंदर कोई ऐसी सज़ा जज़ा हो कि ये कोई भी बंदा उठता है, एक छोटा पीर फेमस हो गया जी, छोटा बच्चा है, कोई दम कर रहा है, कोई दम के बहाने औरतों से ज़िना कर रहे हैं। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि औरतों के साथ वो दम करवाने जाती हैं, तो वो कितने पीर जो सैयद इकरार हसन लोगों को पकड़ा है उसने। तो क्या समझता है कि कोई ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए इनके लिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि आजकल के दौर के अंदर जितने भी पीर आ रहे हैं ना, सारे ठरके पीर आ रहे हैं। वो पीर नहीं है। क्या सर एक मर्द जो है वो किसी औरत को दम कर सकता है? पीर है वो चाहे अगर अगर वो दम करना चाहे, कोई औरत से दम करवाना चाहे, तो वो फिर अपने खाविंद के साथ आए। वो औरत है, बहन है, तो भाई के साथ आ सकती है, वो भी पर्दे में रहकर दम किया जा सकता है। पास आके या सामने नहीं, बैठ नहीं, के नहीं, बात नहीं कर नहीं। सकता। अगर पर्दे में दम किया जा रहा है तो फिर औरत से कहा जाएगा अपने सर पे हाथ रखो, मैं दम कर रहा हूँ। तो किसी पीर फ़कीर को इख्तियार नहीं है कि वो किसी गैर महरम के सर पे हाथ रख के दम करे वो। इसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर तो मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि बस औरतों से ज़िना किया जाता है। बल्कि जो औरतें आती हैं उनको जफ्फी डाली जाती है और पता नहीं क्या-क्या कुछ किया जाता है, औरतें को हमला किया जाता है। और हमारी जो ये अवाम है, अल्लाह माफ़ करे, ये सारे उनके पास भागकर जो जितना ज़्यादा वो होगा ना फ़कीर होगा, यानी कि जो जितना ज़्यादा ठगी होगा, जितना ज़्यादा जो है ना वो धोखेबाज़ हो, उतनी ज़्यादा अवाम उसके पास जाती है। सर अक्सर हम लोग देखते हैं ये दम भी करते हैं, साथ में मेडिसिन भी देते हैं। तो क्या ये कोई दम के अंदर कोई ऐसी है चीज़ कि आप दम भी करें, साथ में मेडिसिन भी दें उसको? देखिए, बाज़ ऐसे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे जिसका जिसका ताल्लुक हिकमत के साथ भी होता है। हकीम भी होते हैं और अमलियात का काम भी होता है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। देखो ना, दवाइयाँ होती हैं, इसका तो इनकार नहीं, क्योंकि असबाब के दर्जे में रहते हुए इंसान को दवाइयाँ भी खानी चाहिए और जो परहेज़ मतलब वो परहेज़ भी करना चाहिए इंसान को। तो जो एक हकीम साहब है, ठीक है? अगर वो आबिल भी है, हिकमत से ताल्लुक है या उनके पास कोई नुस्ख़ा है, अगर वो देता है अपना नुस्ख़ा किसी को, तो उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि वो दम भी कर रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिन्नात कैसे होते हैं, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, ठीक है? फिर बाज़ दफ़ा ऐसी दवाइयाँ खानी होती हैं जिसके ज़रिए से इंसान का जो जिस्म है वो ठीक हो जाता है। तो दवाई भी होती है, लेकिन वो होना चाहिए, देखा जाए वाक़ईतन ये वाक़ई हकीम है या वाक़ईतन ये जानता है कि नहीं जानता, तो फिर करना चाहिए। सर वाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर हम जब भी किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं तो वो उसका जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि जो कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि पैसों की कमी होगी या रिज़्क का हो गया ये वो।
تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ کچھ ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یہ آپ کو تویز کسی نے ڈال دی ہیں. عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ پیر فقیر جتنے لوگ ہیں، یہ اکثر سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن اکثر آج کل جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو پھنساتے، تمہارے پر جادو ہے، تم 20,000 دے دو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے اوپر، میں جیسے آپ کو شروع میں آپ کو بتایا، 1000 میں سے ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جس پر جادو ہوتا ہے، کیونکہ جادو کرنے والا کروانے والا جہنمی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدھ بندہ جس پر جادو ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں ہوتا، باقی ساری توہمات ہوتے ہیں. ہاں، ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا واش روم میں جاؤ دعا پڑھ کر جاؤ، آپ کوئی بھی کام کر دعا پڑھو. جب انسان دعا پڑھ کر ہی جب ناپاک رہتا ہے، دیکھو ناپاک رہتا ہے تو وہ جنات داخل ہو جاتے ہیں. جنات کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کبھی میرا موقع ملا، جنات یہ جو سے پورے ہوتے ہیں نا انسان کے، اس کے ذریعے جو آپ کو لکیریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو نشانات ہو جس پہ انگوٹھے کی، اس کے جنات داخل ہوتے ہیں. لیکن آتا ہے کہ جو بندہ دعاؤں کا اہتمام، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو؟ اس لیے کہا کہ جب انسان منہ کھول رہا ہوتا ہے جنات اندر داخل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ جب بسم اللہ پڑھو گے نا، اگر جنات داخل ہوگا تو اس وقت جل کے راکھ ہو جائے گا. یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات یہ والی. تو یہی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں صبح شام، ان کا اہتمام کریں. اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے، آپ کو پتہ ہے جنات آئے ہیں، آپ یقین دل کے اطمینان کے لیے اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں. اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں. اللہ کا نیک بندہ کس سے کہا جائے گا؟ کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہو، اس کو اللہ کا ولی کہا جائے گا. جی ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی بات سنی. اکثر ہم لوگوں نے جو پیر خطیب کی ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ عورتوں کے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے ایسے کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، جبکہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نامحرم بندہ جو ہے وہ کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر دم کرنا ہے تو وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے دم کر سکتا ہے. مطلب انسان کی سوچ اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک بندہ ویل چیئر کے اوپر آیا، اس کو صرف ایک دفعہ ایسے کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے. اس لیے وہ لوگ جو اس طرح کے پیروں کے اوپر یقین کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگنا چاہیے، تاکہ جو عورتوں کے ساتھ اس طرح کی آڑ میں زنا کاری ہوتی ہے، اس طرح سے عورتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے کل نیوز. اللہ نے